हेलो गाइज। मेरा नाम संदीप कुमार सागर। माई न्यू यूट्यूब चैनल बंदे से रब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान किस तरह से भगवान को पा सकता है, अर्थात बंदे से रब बन सकता है। तो इसमें बंदे से रब बनने का पूरा ज्ञान दिया गया है। कृपया ध्यान से सुने तथा अपने जीवन में अनुसरण करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार पानी की बूंदों का भंडार समुद्र है तथा किरणों का स्रोत सूर्य है, इसी प्रकार ये सभी जीव आत्माएं सतनाम समुद्र यानी सतलोक में रहने वाली मालिक सतनाम पुरुष की अंश हैं। वैसे तो आत्मा तथा परमात्मा एक ही है। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है, किंतु कुछ ऐसे कर्मों के कारण यह आत्मा अपने भंडार से अलग होकर इस मृत्यु लोक में आकर मन व माया के भ्रम अर्थात अज्ञानता के कारण अपने आप को कोई अलग चीज समझे हुए है, जिस कारण यह बार बार नरकों के घोर कष्ट सहन करती और 84 लाख के जन्म मरण के लंबे चक्कर में पड़कर दुख उठाती फिरती है। अपने पुत्र यानी अपनी अंश की इस दुर्दशा तथा दयनीय अवस्था को देखकर कुल मालिक सतपुरुष अपनी दया मेहर करके समय समय पर अपने अवतार संत सदगुरु के रूप में इस दुनिया पर भेजता रहता है, ताकि वे जीवों को समझा बुझाकर वापस अपने देश जाने की प्रेरणा दें। हे जीव, तू मालिक की अंश है, बल्कि तू स्वयं ही मालिक है, परंतु विषय विकारों तथा इंद्रियों की भोगों में फंसकर तू अपने आप को मालिक से अलग समझे बैठा है। शेर का बच्चा होकर, यहाँ शेर को परमात्मा कहा गया है, यानी शेर का बच्चा होकर क्यों इंद्रियों रूपी भेड़ बकरियों का संग करके तूने अपने आप को भेड़ बकरी ही समझ रखा है। जिस प्रकार जल कणों तथा सूर्य की किरणों की अलग कोई जाति नहीं, इसी प्रकार तू भी पाक पवित्र उस मालिक का ही अंश है, जिसकी ना कोई जाति तथा ना ही कोई मजहब व धर्म है। इसी तरह मालिक प्रभु से बिछुड़कर इंसान में मैं यानी मैं यहाँ अहंकार को बताया गया है। अहंकार में अपनी हस्ती को उस प्रभु से अलग कोई और चीज समझे बैठा है। यदि यह जीव अपने अंदर से मैं यानी अहंकार का पर्दा हटा दे, यानी अंदर से खुद ही को निकाल दे, तो फिर यह प्रभु से मिलकर इंसान से भगवान यानी बंदे से रब अर्थात उस प्रभु का ही रूप बन सकता है। जब इंसान मैं यानी अहंकार की हस्ती को छोड़ देता है, तो फिर यह परमात्मा का ही रूप बन जाता है। परंतु मैं की हस्ती मिटाने के लिए किसी पूर्ण संत महात्मा की शरण लेना अति आवश्यक है। संत महात्माओं की कृपा के द्वारा ही इंसान अहंकार से रहित होकर और शुभ गुणों को धारण करके इंसान से भगवान यानी बंदे से रब बन सकता है। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं, वर्षा के रूप में वर्षा हुआ वह पानी धरती पर अपने कई नाम तथा कई रूप धारण करते हुए अंत उसी भंडार में जा मिलता है जहाँ से कि वह जुदा हुआ था। अब वर्षा का वह पानी नदी नाला या दरिया नहीं, बल्कि समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो गया। समुद्र से जल का जुदा होना यानी अलग होना, वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसना तथा कई स्थानों पर लुढ़कते लुढ़कते अंत में वहीं पर जाकर मिल जाना, इस सारी कहानी में कभी ना समाप्त होने वाला
इतिहास भरा हुआ है। इस संबंध में श्री गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, देखने में तो यह छोटा सा श्लोक प्रतीत होता है, परंतु इन गिनती के अक्षरों में महापुरुषों ने संसार की उत्पत्ति तथा फना का सारा इतिहास ही भर दिया है। यह छोटा सा कतरा क्या है, पानी का एक छोटा सा अंश है। इस कतरे का भंडार समुद्र है। समुद्र की हस्ती कितनी महान है।